अब तक आपने देखा। हमें अपना दोस्त नहीं बोलोगे? कहे सागर, अगर मैं तुझे अपना फ्रेंड बनाऊंगा ना तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तू मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। तू सिर्फ गंगा है, गंगा। हमें पढ़ना है बाबू। मगर उस दिन तो तुमने कहा था कि गलती हो गई बाबू, हमें नहीं पता था कि पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है, पर आप जान गए, इसलिए बोला कि पढ़ाई करनी है हमें। अगर आपने गंगा की पढ़ाई में रुकावट नहीं डाली होती तो पढ़ने की लगन नहीं जागती बच्ची में। हम जो है बहुत सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए हमारा एक सीधा सा सिद्धांत है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी वर्मा जी। अब आगे। फूफा जी, फूफा कार्ड बांटने जाना है ना? पुलकित चला जाएगा कार्ड बांटने, बड़ा हो गया है। ये बात तूने सही कही बहू। जब पुलकित तू अपने पापा के कमरे में जा और ये मेहमानों की जो लिस्ट है वो हम जाके ले आते हैं भाई। अरे लड़की के पिता को भी कुछ काम करना चाहिए भाई, मेहमान बनकर ही बैठे रहेंगे क्या? और न्योता देने भी हम ही जाएंगे भाई। पुण्य कमाने का इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा अम्मा जी। हम जाते हैं, तुम जाओ, जाओ तुम। चल ठीक है, ठीक है। एमएलए साहब के साले साहब बेगुनाह है और इस बात को कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आप जैसा काबिल वकील ही साबित कर सकता है। अगर आप ये केस ले लो तो उस बेगुनाह को इंसाफ मिल जाएगा सर। वर्मा जी, मैं किसी भी क्लाइंट का केस तब तक नहीं लेता हूं जब तक मुझे पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए कि वो इनोसेंट है, निर्दोष। अपनी तरफ से स्टडी करने दीजिए इस मामले को, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। माफ कीजिएगा साले बाबू, आपको काम के दौरान परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं। भैया वो अम्मा जी ने आपको सूची दी थी ना मेहमानों को न्योता देने की, वो हमें दे दीजिए, हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं ना। हाँ, वो मैंने यहीं की रखी है। ये रही, ये लीजिए। क्या बात है साले बाबू, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे थे। अच्छा, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए वर्मा जी, मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी, अब हम इंतजार करेंगे। शुक्रिया। राघव जी, कल पुलिस स्टेशन से मुझे एक एफआईआर की कॉपी अरेंज कर दीजिएगा। और हाँ, वो पुलकित का एडमिशन फॉर्म मैंने भर दिया है, वो भी कल जमा कराना है। तो अगर आप सुबह जल्दी आ सकें तो ओके, थैंक यू जी। साले बाबू, पुलकित के दाखिले का आवेदन पत्र जमा करना है क्या? तो हमें दे दीजिए ना, हम आज ही जमा कर देते हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कल सुबह राघव जी आ रहे हैं ना। क्या साले बाबू, पुलकित के भविष्य का सवाल है। अरे भाई, शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी हम उस तरफ तो जा रहे हैं न्योता देने के लिए, तो आवेदन पत्र भी जमा करा देंगे, है कि नहीं? अच्छा, आई होप कि पुलकित को एडमिशन मिल जाए। कितने अच्छे मार्क्स मिले उसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कहाँ ढूंढ रहे हो पुलकित भैया? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। कौन सा पेपर? है कुछ। और हाँ, पहाड़े याद है ना, पापा को सुनाने हैं, भूल तो नहीं गई? नहीं भूले ना, इसलिए तो अभी भी याद कर रहे हैं। वेरी गुड। दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। वकील बाबू तुझे पहाड़े, ये भगवान, ये लल्ला भैया भी ना पूरा कमरा बिथरा कर रखे, सफाई करे हूँ, उठाया भी नहीं जाता। तू भी खड़ी, ये नहीं भी जरा सी सफाई में हमारी मदद कर दे। हाँ? ये दे। ओहो, अभी पता नहीं कागज भी कौन सा पड़ा है। कौन सा कागज? क्या पता। पुलकित भैया का होगा, बहुत देर से ढूंढ रहे वो। पुलकित भैया, पुलकित भैया, पुलकित भैया, ये लो तुम्हारा कागज। यही ढूंढ रहे ना तुम इतने देर से? शोर मचाती है। मिल गया। ये लो पुलकित भैया, पुलकित भैया। चुप रहे, चिल्ला कितना। ऐसा कागज है, दिखाओ मुझे। पुलकित भैया का है, बेचारे बहुत देर से ढूंढ रहे थे।
नीरू ये क्या क्या तूने तूने पुलकित पर हाथ उठाया? पूछिए अपने लाडले पोते से क्या किया इसने। तो ये है तुम्हारी ओरिजिनल मार्कशीट। 40% मार्क्स। और तुमने मुझे नकली मार्कशीट दिखाई। पूछ सकता हूं क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, नकली मार्कशीट बनवा के ले आए। ये नकली मार्कशीट बनाने की हिम्मत कहां से आई तुम में? हाँ? Do you realize this is a crime? वकील का बेटा होकर धोखाधड़ी करने से पहले एक बार नहीं सोचा तुमने? क्या फर्क रह गया तुम में और उन क्रिमिनल्स में जो लोगों को चीट करते हैं? अपने घर में अपने लोगों के साथ चीट कर रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़ो माते, चलो मेरे साथ। चलो पुलिस स्टेशन चलो। नीरू नीरू होश में आ। नीरू अपने बेटे को पुलिस स्टेशन दे देगा, क्या कर रहा है? तो क्या करूं अम्मा जी? इस कारनामे के लिए आरती उतारूं इसकी? शांत हो। आज मेरे ही बेटे ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं रखा। जिस शान से ये अपनी मार्कशीट मेरे सामने लेकर आया था ना, उसी शान से मैंने पार्टी दी थी कि लोगों को बताऊं कि क्या कमाल किया है मेरे बेटे ने। और आगे भी देखना क्या नाम करके दिखाएगा मेरा पुलकित। ये अब क्या कहूंगा उन लोगों से? 40% मार्क्स लाया ये। झूठ कहा इसने और मुझे इसकी करतूत का पता ही नहीं है। एक वकील होकर गलत को सही समझा मैंने। पुलकित, अपने पापा की इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया तुझे? क्यों किया? I'm sorry मामा। इतना बड़ा कारनामा करते वक्त हाथ नहीं कांपे तेरे? अब जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? नहीं बता पा रहा है ना? बता क्या फायदा आपको बोल के? आप कभी मेरी बात सुनते हो? कभी कोशिश किया मुझसे पूछने की कि मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, बनाई मैंने नकली मार्कशीट। Only because of you पापा। सिर्फ आपके कारण। बदतमीजी से बात करता है। नीरू होश में आ। बस बस एक मिनट अम्मा जी, कोई बीच में नहीं आएगा। एक मिनट। नीरू सुन मेरी एक मिनट अम्मा जी। मेरी बात सुन। नीरू नीरू ऐसे नहीं करते। नीरू निकल नीरू नहीं ऐसे नहीं करता। ऐसे नहीं करता। नीरू ऐसे नहीं करता। कोई अपने बेटे को निकालता है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कहीं भी जाए, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही पढ़ा लिखाई नहीं करेगा तो धक्के ही खाते रहेगा ना। अभी से आदत डाल ले। नहीं 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 नीरू ऐसे शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जैसे कभी गलती हो जाती है। गलती नहीं अम्मा जी, गुनाह किया है इसने। और गुनहगारों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गुनहगारों को। इसे कह दीजिए कि यहाँ से चला जाए, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे ही नहीं मालूम। शक्ल भी मत दिखाना अपनी। शांत चाहिए। क्यों किया बेटा, क्यों किया ये सब? क्या जरूरत थी पुलकित ये सब करने की? और क्या करता मैं? ये मार्क्स देख के खुश हो जाते वो। दिन रात मेरे पीछे पड़ते थे कि अच्छे मार्क्स लाना वरना बहुत बुरा होगा। और ये सब मैंने उनकी वजह से की। पुलकित, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर पापा पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट हैं तो तू उन्हें खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेगा। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर बाप से इतना डर था तो पढ़ाई पे ध्यान दिया होता। क्या जरूरत थी ये नकली मार्कशीट वगैरह लाने की? तुझे ये ध्यान नहीं आया कि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा? और आ गया ना सच, अब बता क्या करेगा? ये इसकी वजह से सब हुआ है। मैंने तेरी कितनी हेल्प की और बदले में तूने मुझे यही नाम दिया। वेरी गुड गंगा। पापा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना?
मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़ के। नहीं रहना मुझे यहाँ। रुक उसे। चल, अरे लड़क पर भी गुस्से में उल्टा सीधा ना कर बैठे ये। मिल गई शांति, पड़ गई कलेजे में ठंडक। कितना प्यार करता, कितना लाड करता है पुलकित भैया तुझे, और तूने ऐसा किया। तू आखिर चाहती क्या है लड़की? इस पूरे घर का सर्वनाश चाहती है क्या? ये भगवान कब मुक्ति मिलेगी इस लड़की से? उठा लो उसको। पुलकित, पुलकित। हिम्मत कैसे हुई उसकी? यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा, मेरा अपना खून ऐसी हरकत कर सकता है। वेल डन पुलकित, वेल डन। कितने अच्छे मार्क्स लाए हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत मुबारक हो पुलकित बेटा। थैंक यू। आपके पापा कितने खुश हैं आज आपकी वजह से। क्या फायदा आपको बोल के? आप कभी मेरी बात सुनते हो? कभी कोशिश किया मुझसे पूछने की कि मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, बनाई मैंने नकली मार्कशीट। ओनली बिकॉज ऑफ यू पापा, सिर्फ आपके कारण। भैया दूसरी वाली भी दो। बढ़िया लग रहा है सागर बेटा। जी साले बाबू, बस अभी अभी आपके दोस्तों को भी निमंत्रण पत्र दे के निकले हैं। वो क्या है कि घर आ ही रहे थे, सोचा सागर बेटे को कुल्फी खिला दे। बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी बात सुनिए जीजा जी। पुलकित का एडमिशन फॉर्म और उसकी मार्कशीट आपने जमा तो नहीं करवाई ना? आप सीधे घर आ जाइए। मार्कशीट नकली है। सागर बेटा, हम यहीं पर ही हैं। क्या हो गया साले बाबू, क्या बात है? मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो पुलकित बेटे ने आपको नकली प्रमाण पत्र दिखाया? जी हाँ, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने नहीं जमा करवाया तो अच्छी बात है, आप सीधे घर आइए। लेकिन साले बाबू, हमने तो वो प्रमाण पत्र जमा करवा दिया। अभी अभी तो विद्यालय के दफ्तर से निकले हैं। माय गॉड, अब क्या होगा? चिंता काहे करते हैं साले बाबू? अरे चिंता करने से थोड़ी ना किसी समस्या का हल निकलता है। क्या है कि दफ्तर बंद हो गया होगा, नहीं तो हम तो अभी चले जाते। हम एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह चले जाएंगे और कोई भी बहाना बनाकर प्रमाण पत्र वापस मांग लेंगे। अगर उन लोगों ने उस प्रमाण पत्र को आगे नहीं बढ़ाया होगा तो मिल जाएगा। नहीं, वो और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना हम। आप रहने दीजिए, मैं खुद कल सुबह चला जाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म लेने। ठीक है। ओमकार जी, आप फुर्सत मिली आपको फोन करने की? अरे देखिए आपके साले साहब ने क्या किया। अरे पुलिस स्टेशन से एसएचओ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि निरंजन बाबू ने एफआईआर की कॉपी मांगी है। अरे वर्मा जी, थोड़ी सांस तो लीजिए भाई, शांत हो जाइए पहले। अरे यहाँ मेरी जान गले में अटकी पड़ी है और आप कहते हैं मन को शांत रखिए। कैसे रखे? अरे वर्मा जी, ऐसे मामलों में बड़ा धीरज से काम लेना पड़ता है,
नहीं तो वो जो रक्तचाप होता है ना, बढ़ जाता है। बस ये समझ लीजिए कि आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मछली जाल में फंस चुकी है वर्मा जी। हमारे साले बाबू की एक ऐसी चाबी हमारे हाथ लगी है जिससे आपके हर काम का ताला खुला ही समझो। ओमकार जी, ये बात को ऐसे घुमा फिरा के मत कहिए, साफ साफ बताइए कि आखिर मामला क्या है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको हमारी हर बात आपके मतलब की लगेगी। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे निरंजन बाबू अपने बेटे पुलकित का दाखिला जिस विद्यालय में करवाना चाहते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य से आपकी कोई जान पहचान है या नहीं? अरे एमएलए साहब का सेक्रेटरी हूँ, जान पहचान कैसे नहीं होगी? आपका काम हुआ ही समझो। अब वो होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे साले बाबू की इज्जत को उछालेंगे और उसके बाद उनकी लूटी हुई इज्जत को आप ही बचाएंगे। उसके बाद आपके एमएलए साहब के साले बाबू का मुकदमा हमारे साले साहब जरूर लड़ेंगे। अब वो खुशी से लड़ें या मजबूरी में लड़ें। भाई, अपने परिवार के मान सम्मान और अपने नाम का भी तो सवाल होता है कि नहीं? और निरंजन बाबू अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, ये हम कह रहे हैं आपसे दावे के साथ। समझे आप? खुश कर दिया रे ओमकार, आज तूने खुश कर दिया। टेंशन खत्म। मुझे जाने दो दादी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तेरे पापा ने थप्पड़ मारा तो क्या, गलती की थी ना तूने। उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची ये नहीं सोचता तू? गलती करके माफी मांगने के बजाय घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। घर छोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। पुलकित अभी मार खाएगा मेरे हाथ से। एक तो गलती खुद करता है, ऊपर से अपने पापा को दोषी ठहरा रहा है। अम्मा जी, शर्म भी नहीं आती इसे। ए पुलकित, तू समझ नहीं रहा है। तेरे पापा ने इसलिए किया क्योंकि वो गुस्से में थे, इसलिए क्या ऐसा। अब सुन, तू एक काम कर, तू ना कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में रह, उनके सामने भी मत जा। 2-3 दिन में जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, मैं सब समझा दूंगी। हाँ ठीक है? बहू, तू जाके कुछ खाना लेके आ। मुझे कुछ नहीं खाना है। ओहो, इतना गुस्सा, अनाज में गुस्सा नहीं करते। तू नहीं खाएगा तो कमजोर नहीं हो जाएगा। जा बहू, खाना लेके आ, मैं अपने पोते को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी आज। हाँ बहू, जा 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 जा। बड़ा हो गया, ऐसे गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। हाँ? ए लड़की, कहाँ खड़ी है रास्ते में? चल जाए यहां से। अम्मा जी, क्या सुन रहे हैं हम? क्या बताए दामाद जी, आप तो चले गए थे बाहर और पीछे इतना बड़ा कांड हो गया। ये लड़की उस समय अगर अपना मुंह बंद रखती थी ना। पापा ने मारा है पुलकित भैया को? हाँ, उठ गया हाथ गुस्से में। और चुपचाप दूध पी लो लल्ला भैया, ज्यादा सवाल मत करना किसी से। वैसे ही घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन पुलकित ने नकली मार्कशीट कहाँ से बनवाई? नकली मार्कशीट? महाराज जी, पापा को कैसे पता चला कि वो नकली मार्कशीट है? न जाने कैसे लग गई गंगा के हाथ वो असली मार्कशीट। तभी इसका मतलब गंगा ने पापा से पुलकित भैया की चुगली की? नहीं लल्ला भैया, उस बेचारी को क्या पता कि वो कागज क्या है। पुलकित भैया बहुत देर से वो कागज ढूंढ रहे थे, गंगा को लगा कि वही है। आपके कमरे से मिला है वो कागज, गंगा पुलकित भैया को दे रही। इतने में भैया जी आकर गंगा के हाथ से ले लिया। इसमें गंगा की क्या गलती है? पुलकित ने ही तो गलत काम किया है ना? जो भी है, लेकिन घर में सब लोग बहुत दुखी हैं। भैया जी तो पुलकित भैया को घर से निकाल रहे थे, किसी तरह अम्मा जी ने रोक लिया। बस एक बार भैया जी का गुस्सा उतर जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। अब चलो दूध पियो, मुझे बहुत काम है नीचे किचन में। गंगा ऐसी सबकी जासूसी करती रहेगी
और दूसरे की चीजों को हाथ लगाएगी तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। गंगा, मैंने मना किया था ना मेरे रूम में आने के लिए, फिर तो कैसे आई? पुल्की भैया की मार्कशीट क्यों उठाई तूने? तेरे कारण पापा पुल्की भैया से गुस्सा हो गए और मार भी पड़ी उन्हें। दादी सही कहती है, वो हमेशा गड़बड़ी कहती है और सारी प्रॉब्लम तेरे कारण ही होती है।